अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोटेच लर्निंग स्पेस, आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे हम एजुकेशनल वीडियोस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अपलोड करते हैं और एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे हम अपलोड करते हैं। अगर आप जेके बोस क्लास 11th सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th सोशोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है जिसमें हम कंप्लीट नोट्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कल्चर एंड सोसाइटी, जिसके 8 मार्क्स है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अपनी पेन और कॉपी उठाइए और पूरे जो कंप्लीट नोटिस है उनको आप राइट डाउन कीजिए। सो लेट अस बिगिन। सो पहला जो पोर्शन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो इतनी ही वर्ड लेंथ आपको लिखनी है, आंसर इतना ही लिखना है, क्योंकि इसमें खाली 2 ही मार्क्स आते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। तीसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होती है या डिफाइन सोशलाइजेशन, ये आपको लिखना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। खाली आपको बताने हैं कि सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसके एजेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ मेंट बाय नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर वैल्यूज़, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सोशल वैल्यूज़। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ बताना है, डिफाइन करने हैं वैल्यूज़ क्या होते हैं और एक एग्जांपल देनी है सोशल वैल्यू की। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन फोक वेज एंड कस्टम्स। फोक वेज और कस्टम्स में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज़ मेंट बाय प्लूरिस्टिक कल्चर। प्लूरिस्टिक कल्चर इसको कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद है डिफाइन कल्चरल इथोस। कल्चरल इथोस का मतलब क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन एनी 2 फ्यूचर्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको खाली कोई भी 2 फ्यूचर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की वो मेंशन करनी है। फिर उसके बाद पोर्शन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो आंसर लेंथ लिखनी है 100 to 150 वर्ड्स तक आंसर लेंथ लिखनी है आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। जो कल्चर है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। पहला जो हमने लिखा है लर्न बिहेवियर, दूसरा है सोशल, तीसरा है सिम्बियोलिक, फोर्थ वन इज़ डायनेमिक और फिफ्थ है इंटीग्रेटेड। ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कल्चर के। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, पहले इसको डिफाइन किया हुआ है। फिर उसके टाइप्स है, टाइप्स में हमने 4 टाइप्स मेंशन की है। पहला जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर है सेकंड वन सेकेंडरी सोशलाइजेशन, फिर है थर्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ है रिसोशलाइजेशन। ये कुछ टाइप्स है, यहाँ पे इनको डिफाइन किया गया है कि क्या होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होती है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन और रिसोशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया एज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पहले वाले पोर्शन में क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने बताना है जो एजुकेशन और मीडिया है उनका रोल क्या है एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। पहले हमने एजुकेशन को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि एजुकेशन का क्या रोल है, फिर उसके बाद जो मीडिया है इसका क्या रोल है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हाउ इज़ कल्चर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
कल्चर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो यहाँ पे इसका आंसर हमने मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस इट इज मेन फ्यूचर्स। अगेन सोशलाइजेशन क्या होती है, तो इसके फ्यूचर्स डिस्क्राइब आपको करने हैं। तो यहाँ पे हमने पहले सोशलाइजेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है, फिर उसके बाद फ्यूचर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पॉइंट फॉर्मेट में आपको इसी तरीके से पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सेकंड है डेवलप्स पर्सनालिटी, थर्ड वन इज टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस एजेंट्स, फोर्थ जो है एंश्योर्स कल्चरल कंटिन्यूटी, फिफ्थ जो है वेरीज विद कल्चर एंड सोसाइटी। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, डिस्कस द वेरियस एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली है, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजन, ये कुछ एजेंट्स है सोशलाइजेशन के, तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इट इज डायमेंशंस। कल्चर क्या होता है और इसके डायमेंशंस या कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। तो पहले हमने यहाँ पे कल्चर को डिफ़ाइन किया हुआ है कि कल्चर क्या होता है, फिर उसके बाद जो इसके डायमेंशंस, इसके दो डायमेंशंस है या दो कंपोनेंट्स है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए है। पहला जो है मटेरियल कल्चर, फिर उसके बाद आता है नॉन मटेरियल कल्चर, ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट आर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में इनकी इम्पॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। पहले वैल्यूज़ पे आते हैं कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, फिर उसके बाद नॉर्म्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में। तो फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन फोक वेज एंड कस्टमर्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। डिफरेंस आपको बतानी है कि फोक वेज और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस होती है, लेकिन उनके साथ एग्जाम्पल भी देनी है कि किस तरीके से फोक वेज की एग्जाम्पल आपको देनी है और कस्टमर्स की एग्जाम्पल आपको देनी है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, फोक वेज एंड कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर बट दे डिफर इन सिग्निफिकेंस। फोक वेज आर सिंपल एवरीडे हैबिट्स एंड मैनर्स फॉलोड बाय पीपल, they are not strictly enforced. Examples include greeting others, saying thank you or removing shoes before entering a house. तो फिर उसके बाद कस्टमर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसकी एग्जांपल हमने दी ही हुई है। तो ये दोनों हमने लिखी है, इनके डिफरेंस क्या है और एग्जांपल साथ में यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली एज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली का क्या रोल है एज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि फैमिली किस तरीके से रोल निभाती है एज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, व्हाट इज़ कल्चरल इथोस, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। कल्चरल इथोस क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन रेफरेंस आपको देनी है जम्मू एंड कश्मीर की, कि जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से कल्चरल इथोस होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में, what is pluralistic culture, explain its importance with special reference to Jammu and Kashmir। प्लूरलिस्टिक कल्चर किसको कहते हैं, तो फिर उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, लेकिन रेफरेंस देनी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पोर्शन पे। लॉन्ग आंसर टाइप पोर्शन वो पोर्शन होता है जिसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इनकी जो आंसर लेंथ है वो आपको 150 से 200 वर्ड्स तक लिखनी है। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन पहला लिया है वो लिया है, डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा, तो इसको पूरा इसी तरीके से लिखना है। तो अगर खाली आएगा डिफाइन कल्चर तो वो फिर बन जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाएगा डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इट इज डिफरेंस बिटवीन
मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसको यहाँ पे हमने जो आंसर लेंथ वो बिल्कुल 150 से 200 वर्ड्स तक दी हुई है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल टू द पॉइंट इसी तरीके से लिख सकते हो। पहले हमने कल्चर को डिफ़ाइन किया हुआ है, फिर उसके बाद कल्चर के 2 डायमेंशन डिफ़ाइन किए हुए हैं हमने, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, फिर इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये हमने सारा कुछ इसमें लिखा है। फिर दूसरा आता है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, एक्सप्लेन प्लुरलिस्टिक कल्चर एंड कल्चरल इथोस, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। प्लुरलिस्टिक कल्चर इसको कहते हैं, कल्चरल इथोस किसको कहते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है और फिर इनकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है, लेकिन रेफरेंस जो है देनी है वो देनी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म्स, फोकवेज एंड कस्टम्स। ये सारे जो है वैल्यूज़, नॉर्म्स, फोकवेज एंड कस्टम्स, इनको एक्सप्लेन करना है। हाउ डू दे हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता है इसी तरीके से, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, फिर नॉर्म्स, फिर फोकवेज, कस्टम्स और फिर उनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है 1 बाय 1 कि किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 25 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन सोसाइटी, कल्चर का जो इम्पॉर्टेंस है उसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन हाउ कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, किस तरीके से कल्चर ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, इसको एक्सप्लेन करना है। या आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, यही वाला क्वेश्चन, व्हाई इज़ कल्चर कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है, आंसर इसको एक ही आएगा, यही आंसर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है कल्चर की, पहले कल्चर की इंपॉर्टेंस दी गई है, फिर कल्चर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, या आप कह सकते हो कि सोशलाइजेशन का रोल क्या है कल्चर को ट्रांसमिट करने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद ये पोर्शन एंड होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं एक और पोर्शन आता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कल्चर रेफर्स टू। तो इसके 4 ऑप्शन है, आपको जो सही ऑप्शन है उसको यहाँ पे टिक करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन सी, द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल कल्चर। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल है मटेरियल कल्चर की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर की कौन सी एग्जांपल है, इनमें से मोबाइल फ़ोन, हाउस, वैल्यूज़, व्हीकल। तो करेक्ट आंसर है वैल्यूज़। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल लर्न करता है, क्या करता है, लर्न। ए ऑप्शन बिजनेस स्किल्स ओनली, बी कल्चर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, सी एग्रीकल्चर टेक्निक्स ओनली, डी पॉलिटिकल लीडरशिप ओनली। तो करेक्ट आंसर जो है कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की वो कौन सी है, स्कूल, पीयर ग्रुप, फैमिली, मास मीडिया। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है फैमिली। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यू। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें से सोशल वैल्यू कौन है, टेलीविज़न, ऑनेस्टी, रोड, बाइसिकल। तो इसमें है ऑनेस्टी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, फोकवेज आर, फोकवेज क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, एवरीडे सोशल हैबिट्स एंड मैनर्स, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल रूल्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है एवरीडे सोशल हैबिट्स एंड मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इस सोसाइटी वायर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड। उस सोसाइटी को क्या कहते हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स के लोग रहते हैं इकट्ठे, उसको क्या ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं, रूरल सोसाइटी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। तो फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कल्चरल इथूज रेफर्स टू द। कल्चरल इथूज किसको कहते हैं, पहला ऑप्शन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड बिलीफ्स ऑफ ए सोसाइटी, नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स ऑफ ए सोसाइटी।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी ओनली, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिस्टिक कल्चर, वन लैंग्वेज ओनली, वन रिलीजन ओनली। तो इसका करेक्शन ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी वो है बी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिस्टिक कल्चर। तो इस यूनिट में हमने डिस्कस किए सारे पोर्शन, वेरी शॉर्ट आंसर हमने डिस्कस किया, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप और उसके बाद एमसीक्यूज। तो ये क्वेश्चन जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जो आंसर है टू द पॉइंट आंसर हमने इसमें लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए, इन कंप्लीट नोट्स है इस यूनिट के, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया हुआ है। तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये जो सीरीज़ हमने तैयार की हुई है बिल्कुल एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस जो है उसी के हिसाब से, एग्ज़ाम मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स है उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है और आंसर लैंग्वेज भी उसी तरीके से हमने प्रिपेयर की हुई है। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।